हमारे माइंड को समझ पाना एक बहुत ही मुश्किल या कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन हमारे माइंड को कैसे चेंज करें, पॉजिटिव चेंज करें, वो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ, जिससे आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव वर्क होने लगेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिजी। वेलकम टू माय चैनल शिजी वर्ल्ड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले चलते हैं कि ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं, या तो चिंतन मन या अवचिंतन मन क्या होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली बार जो भी हमारी व्याख्या या घटना या कोई बातें हो जाती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। तो फिर हम जाके जब उसको डीपर थॉट करते हैं, चाहे वो इमोशंस हमारे या हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, जब हम उसको टाइम लेके हम समझते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको कोई भी एक व्यक्ति रैंडमली आके, एक जना आके आपसे बोलता है कि जो आपने पहना है वो उसको पसंद नहीं आया, तो आपने इमिजिएटली उसको इग्नोर कर दिया। तो इस थॉट को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, यानी आपने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन एक और सिचुएशन में है कि अगर वही व्यक्ति अगर आपको जानता हो, जिसके साथ आप खाना शेयर करते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या उनको वैल्यू करते हैं, तो वो आपसे बोलता है कि आपने जो पहना है उसको अच्छा नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं हम वो माइंड को रजिस्टर करने लग जाते हैं या कुछ ज़्यादा गहराई में सोच पड़ते हैं। तो उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड बस 10% ही यूज़ करता है, बल 90% हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ही पावरफुल होता है, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों की या पर्सनालिटी या सेलिब्रिटीज़ की, जिन्होंने अपने माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग किया। इवन उनके लाइफ में भी काफ़ी सारे हर्डल्स या स्ट्रगल्स होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो गोल है या जो एम है उस पर बिल्कुल फोकस रखा और वो आगे बढ़ते रहे। आपने सुना होगा स्टीव जॉब्स के बारे में, आपने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, बिल गेट्स के बारे में, धीरू भाई अंबानी है जिन्होंने रिलायंस के फाउंडर हैं, जो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी चाय बेचते थे। कैसे वो आज वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं। सिमिलरली आप अमिताभ बच्चन जी के को ही देख लीजिए, कैसे आप अगर उनके बारे में स्टडी करेंगे, आप उनके बारे में देखेंगे, तो कैसे उनकी लाइफ में भी बैंक्रप्सी भी एक स्टेट था जहाँ पे वो उनके पास पैसे तक नहीं थे। तो आज वो देखिए, आज बिग बी के नाम से वो जाने जाते। तो अब चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ, जिससे हमारे माइंड में भी कैसे हम पॉजिटिव माइंड और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई हमें नेगेटिव बोल जाता है या नेगेटिव थॉट आ जाता है हमारे लाइफ में, चाहे हम कोई भी स्पीयर में हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में हो, या कोई फैमिली मैटर्स प्रॉब्लम हो रहा है, हर सिचुएशन में कैसे हमारे ये सारे हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस सारे सिचुएशंस में भी कैसे हमारे माइंड को कैसे हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ये सब हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा जो चल रहा है, उसको हम जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उससे हमारे को बहुत फ़ायदा होता है। तो हम चलते हैं टिप्स की तरफ। तो पहला तो ये है, चेंज द एनवायरनमेंट यू आर इन। जिस आप संगति में ज़्यादा रहते हैं उसी संगति का असर आपको पड़ता है। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में नेगेटिव थॉट्स में जब बात की थी तब भी मैंने बताई थी, कैसे संगति का असर आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो चेंज एनवायरनमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ में भी ऐसे ही करना चाहिए कि हमें कुछ अगर कोई सिचुएशन होता है तो हमें बेटर यही है कि हम मुझसे दूर रहें या हमें प्रोटेक्ट करते रहें। तो पहला है चेंज योर एनवायरनमेंट। सेकंड है हमारा मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है हमारा योगा। नेक्स्ट है हमारा स्पेंड टाइम अलोंग विद गॉड। जितना टाइम गॉड के साथ स्पेंड करो उतना ही आपको मन में भी शांति रहेगी या मिलेगी। नेक्स्ट है लिसन टू गुड म्यूज़िक। नेक्स्ट या आप कर सकते हैं, या आपको कोई भी रीडिंग करना अच्छा लगता है तो आप कोई ऑटोबायोग्राफीज़ जिसके आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति आपको पसंद है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पर्सनालिटी हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए, उनके बारे में जानिए, तो थोड़ा और नॉलेज आपको मिल सकता है, उनके लाइफ से इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नो योर टैलेंट। नो योर टैलेंट में इसमें यही है कि आपका जो भी जिसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट है उस पैशन को जस्ट जी जान से पैशन को जाने और वो करने की। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ना तो हम किसी के बारे में बुरा बोलें, ना तो हम सुनने जाएं, ना हम किसी के बारे में कुछ बोलें। नेक्स्ट यही है कि आप जितना टाइम हो सके अपने लिए भी टाइम स्पेंड कर दीजिए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम हम बहुत बिज़ी रहते हैं और हमारे लिए खुद के लिए एक टाइम नहीं होता। अपने लिए कुछ टाइम सेपरेट स्पेंड करिए, अपने बारे में जानिए, कुछ हमारे बारे में लिखिए, कुछ अच्छा बोलें। रात को सोने से पहले कुछ अपने बारे में ये हमारे लाइफ में हुआ और क्या बेटर कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा थॉट अपने बारे में ही सोचें। तो उससे काफ़ी ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको करने से काफ़ी मदद होगा और आपके माइंड में भी काफ़ी सारा चेंजेस होगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको इनमें से कुछ तो आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कुछ टिप्स अपनाएं अपने लाइफ में और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे और वीडियोस को भी देखना और शेयर करते रहिए ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। So until we meet next, ta-ta.